जय श्री राम। दोस्तों, हम में से हर एक ने जीवन में कई बार मुश्किल परिस्थितियों का सामना करके जब बुरे हालातों का सामना होता है तो कई बार हमारे दिमाग में ख्याल आता है कि काश कोई ऐसी चीज हो कि चुटकी बजाते ही मेरा काम हो जाए। काश कोई ऐसी जादुई चीज मिल जाए जिससे मेरी सारी विशेष पूरी हो जाए। काश ऐसा हो जाए कि मैं इच्छा करूं और मेरी सारी चीजें पूरी हो। आपको जानकर थोड़ा-सा ताज्जुब होगा और हैरानी भी होगी कि ये हो सकता है। जी हाँ, यकीनन ये हो सकता है। देखिए, आपने अगर मेरी पिछली वीडियोज़ देखी होंगी ना, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति से आप अपने जीवन को एकदम समृद्धि के साथ जी सकते हो, एक जादुई जीवन बना सकते हो। तो इन्हीं एपिसोड को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको जिस अभ्यास के बारे में बताने जा रहा हूँ ना, यकीन मानिए वो सचमुच मेरा सबसे ज़्यादा पसंदीदा अभ्यास है। क्योंकि आज का जो अभ्यास है ना, वो है जादुई पत्थर के बारे में। जी हाँ, ये देखिए एक साधारण सा पत्थर, ये एक साधारण सा दिखने वाला पत्थर किस तरीके से आपके जीवन को एक जादुई जीवन में बदल सकता है, ये हम सीखने वाले हैं। देखिए सर, लेखिका रोंडा बर्न ने अपनी इस बुक में, द मैजिक वाली बुक में, हमें बताया है कि किस तरीके से आप जादुई पत्थर का इस्तेमाल करके अपनी कृतज्ञता की जो ग्रेटिट्यूड की जो शक्ति है ना, उसे और भी ज़्यादा प्रबल और शक्तिशाली बना सकते हो। आपने द सीक्रेट फिल्म देखी होगी या फिर द सीक्रेट पुस्तक जरूर पढ़ी होगी। उसमें भी आपने देखा होगा कि एक पिता ने अपने मरणासन की स्थिति में पहुंचे हुए बेटे को इस जादुई पत्थर की बदौलत किस तरीके से स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया। आप भी, हम सब भी जादुई पत्थर का इस्तेमाल करके अपने जीवन में ज़्यादा प्रचुर मात्रा में धन को, सेहत को, समृद्धि को, रिश्तों को आकर्षित कर सकते हैं। हम जो चीज़ चाहे ना वो हासिल कर सकते हैं। अब आप में से बहुत से लोग, उनके दिमाग में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि भैया कैसे, वो भी तो बताओ। बहुत बातें तो हो गई बड़ी बड़ी, परंतु ये काम कैसे करता है जादुई पत्थर, मिलेगा कहाँ पर? आपको कुछ नहीं करना है। देखिए, जादुई पत्थर कोई ये वो वाला जादू नहीं है कि भैया मैं कोई काले जादू की बात नहीं कर रहा हूँ कि आपको कोई मंत्र फूकना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा, भी नहीं है। एक कोई भी ऑर्डिनरी पत्थर है, ये सामान्य सा पत्थर है जो मेरे को नदी किनारे मिला था। आप भी ऐसा एक पत्थर ढूंढिए जो आपको आसानी से या तो दरिया किनारे मिल जाएगा, समुद्र किनारे, नदी किनारे, किसी भी बगीचे में या आपके आसपास में कहीं पर भी अगर आप थोड़ा सा खोजबीन करोगे ना, तो आपको आसानी से एक पत्थर मिल जाएगा। आपको वहाँ से चुनकर एक बढ़िया सा पत्थर लाना है। हाँ, पत्थर की साइज़ कुछ ऐसी होनी चाहिए कि वो ज़्यादा बड़ी ना हो, ज़्यादा छोटी भी ना हो। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल छोटा सा लेके आओ, आपको पता भी ना हो कि आपके पास कोई है। तो एक मीडियम साइज़ का पत्थर लाइए जो आपकी हथेली में आसानी से समा जाए। बस ये देखिए, ये मैं आसानी से पकड़ पा रहा हूँ और इसे पकड़ते ही आपको अच्छा महसूस हो और इसे आप अपने साथ कैरी कीजिए। आप जब भी रात को सोने जाओ ना, तो करना सिर्फ इतना सा है। देखिए, इस पत्थर को, ये आपका अंतिम जो पकड़ने वाली चीज़ है ना, वो ये पत्थर होनी चाहिए, ना कि मोबाइल। क्योंकि ज़्यादातर मामलों में हम जो सोने से पहले जो इस्तेमाल करते हैं ना, वो चीज़ होती है मोबाइल। अब आपको मोबाइल की जगह पर इस पत्थर का इस्तेमाल करना है और इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, ये मैं आपको अपने तरीके से बताऊंगा कि मैं इसका किस तरीके से इस्तेमाल करता आया हूँ। और इस पत्थर की बदौलत मैंने जो भी अनुभव हासिल किए हैं ना, यकीन मानिए बहुत कमाल के अनुभव है, बहुत कमाल के। आपको करना इतना है कि रात को जब भी आप सोने जाओ ना, इस जादुई पत्थर को मुट्ठी में बंद करके, अपनी आंखें बंद करके या फिर आंखें खुली रख के, आपको जैसा भी सूटेबल हो, आपके हिसाब से जो आपको सही लगे, अच्छा लगे, उस तरीके से दिन भर की जो भी घटनाएं हुई है ना, जो भी अच्छी बुरी चीज़ें हुई है ना, उसमें से अच्छी चीज़ों की तलाश करना है कि क्या क्या आज अच्छा हुआ है। सुबह उठते से लगा कर रात को सोने तक के बीच में आपके जीवन में जो भी घटना घटी है, आपने जो भी पूरा दिन में प्रोग्राम किया है ना, जो भी काम किया है ना, उस काम में क्या अच्छाई थी, आप ये सोचिए कि किसने आपकी मदद की,
कौन सा आज बढ़िया कॉल आया था, कौन सा अच्छा एसएमएस आया था, आपको कहाँ से आज ज़्यादा पैसा मिला है, किसने आपकी तारीफ की थी, आपको किसने थोड़ी सी आपकी मदद की थी, आपकी काम में किसने आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया था। ऐसी ऐसी बहुत सी चीज़ें आप खोज सकते हो और उनके लिए आपको शुक्रगुजार रहना है। और इस सब के अंत में आपको ये खोजना है कि आज के दिन में मेरे साथ सबसे बढ़िया चीज़ कौन सी हुई थी, जो सबसे बढ़िया हुई हो उस चीज़ को आप तलाशिए। जब आप इस प्रक्रिया को करोगे ना, अच्छी चीज़ों को खोजने की प्रक्रिया करोगे ना, तो आप दिन भर में हुई ढेर सारी अच्छी चीज़ों की लिस्ट बनाने में जुट जाओगे अपने माइंड के लेवल पर। और यहाँ पर आप सारी अच्छी चीज़ों को ऊर्जा दे रहे हो और जब अंत में आप सबसे अच्छी चीज़ खोजने निकलोगे ना, तो आपको कोई ना कोई ऐसी अच्छी चीज़ ज़रूर मिलेगी जो सबसे ज़्यादा अच्छी हो सकता है वो किसी का कॉल हो सकता है वो किसी की मदद हो सकता है वो किसी के द्वारा आपके लिए की गई तारीफ हो। कुछ न कुछ ऐसा आपको ज़रूर मिलेगा जो आज दिन भर में आपके साथ हुआ है। फिर उस चीज़ के लिए हृदय की गहराई से, पूरी अंतर आत्मा से आप ग्रेटिट्यूड फील कीजिए। आप जिसे भी मानते हो उसका धन्यवाद दीजिए। इस पत्थर को ऐसे हाथ में पकड़कर आराम से फील कीजिए, अच्छा महसूस कीजिए। देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, कृतज्ञता की भावना एक चुंबकीय भावना है। ये मैग्नेटिक भावना के रूप में आप मान सकते हो, क्योंकि सच में जैसे ही आप ऐसी भावनाओं का अभ्यास करोगे ना और आप महसूस करोगे ना कि आज मेरे साथ क्या क्या अच्छा हुआ, तो ये यकीनन दूसरे दिन से तीसरे दिन से आप देखने लगोगे कि यार मेरे साथ अच्छी अच्छी चीज़ें और ज़्यादा हो रही है। आज मान लीजिए आपको 10 अच्छी चीज़ें मिली है ना, और उसमें से सबसे अच्छी आज ढूंढोगे ना आप, तो आपको 11वीं चीज़ जो सबसे अच्छी मिलेगी ना, तो आप देखोगे कल से आपके दिन में आपके साथ 15 अच्छी चीज़ें होनी चालू हो जाएगी। 2 दिन बाद 20 अच्छी चीज़ें आपको मिल जाएगी, क्योंकि कृतज्ञता की भावना एक चुंबकीय भावना है। ये आपकी और अच्छी चीज़ों को, अच्छे विचारों को, अच्छे लोगों को, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को अपने आप ही खींच लेगा वो। ये प्रयोग आपको करना है और ये आपको तकरीबन 26 दिन, 28 दिन, 1 महीने, 2 महीने तक करना है। देखिए सर, मैं यहाँ पर सीधा आपको बता देता हूँ, ये आपको जितना आसान लग सकता है ना, इतना आसान है। सच में ये आसान है, क्योंकि ये मैंने किया 2 मिनट का ही है ये काम, परंतु ये 2 मिनट का प्रोग्राम आपकी पूरी जीवन को बदलने में बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा। क्योंकि जब आप अच्छी चीज़ों को ढूंढोगे ना, तो आप कृतज्ञता की भावना के साथ सोओगे, और जब आप कृतज्ञता की भावनाओं के साथ सोते हो ना, तो यकीनन सुबह आप कृतज्ञता की भावना के साथ ही उठोगे। और फिर आपको सुबह में तो वो प्रोग्राम करना ही है कि उठते ही अपनी नियामतें गिननी है। और दिन में आप एक काम कीजिए, दिन में आप इस छोटे से पत्थर को अपने साथ रखिए। जब भी आपको याद आए ना, किसी भी स्थान पर, भले आप ऑफिस में जाते हो, आप एक बिजनेसमैन हो, आप दुकानदार हो, कोई भी हो, आप नौकरी वाले हो, कहीं पर भी इस पत्थर को अपनी पॉकेट में रख कर ले जाइए साथ में। और जब भी आप अपने आसपास में अच्छी चीज़ देखो ना, तो इस पत्थर को थोड़ा सा टच करके या फिर इसे अपने हाथ में थाम के उसके लिए शुक्रगुजार रहिए, एहसानमंद रहिए। और अगर आप जब पॉकेट में रखते हो और गलती से कोई भी चीज़ निकालने के लिए, मोबाइल निकालने के लिए, पैसा निकालने के लिए, पेन निकालने के लिए, जब भी आप इस पत्थर को छुओ ना, आपका हाथ गलती से भी इस पत्थर को छुए ना, तो ये आपको याद दिलाएगा कि हाँ यार, आपको एहसानमंद रहना है किसी भी चीज़ के लिए। आप अपने ऑफिसर के लिए एहसानमंद रह सकते हो, भले ही वो आपकी पसंद का ऑफिसर ना हो। आप अपने क्लाइंट के लिए शुक्रगुजार रह सकते हो, भले ही आप चाहते हो ऐसा ना हो, फिर भी रहिए, उसमें अच्छाई खोजने का प्रयास कीजिए। और जब आप इस तरीके से इस पत्थर का इस्तेमाल करोगे ना, और ये हर रोज़ करना है आपको, सोते समय आपको तकरीबन 28 दिनों तक इस पत्थर का रोज़ इस्तेमाल करना है और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ को ढूंढना है। और जब आप अच्छी चीज़ ढूंढने लगोगे ना, तो देखिए आपके जीवन में आप देखोगे कि जादुई तरीके से आपके साथ अच्छी अच्छी चीज़ें होने लगी है। क्योंकि जब आप ये प्रक्रिया करते हो ना, तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आप नकारात्मक चीज़ को ऊर्जा नहीं दे रहे होते। जी हाँ, और यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में हर चीज़ एक ऊर्जा है। आप और मैं भी एक ऊर्जा है, इवन ये पत्थर भी एक ऊर्जा ही है। और जिस चीज़ को
अच्छाई को अगर आप ऊर्जा दोगे ना, तो यकीनन आपके जीवन में अच्छाई बढ़ेगी। और इस पत्थर के साथ आप यही खेल करते हो। जब भी आप सोने जाओ ना, तो अच्छी चीज़ों की लिस्ट बनाते हो ना, तो आप अच्छाई को ऊर्जा दे रहे हो। नतीजा ये होगा कि आपके जीवन में अच्छाइयाँ और भी उभर कर आपके सामने आने लगेगी। और देखते ही देखते इस जादुई पत्थर की बदौलत आप अपना जीवन बदल दोगे। थैंक यू।